नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण आसन की, जिसका नाम है गोरख आसन। इस आसन को गोरक्ष आसन भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि समझ लें, इस आसन के विषय में समझ लें और फिर इसके लाभ क्या हैं और सावधानियां क्या हैं इसके विषय में भी समझ लेंगे। यह गोरख आसन, इसका नाम गुरु गोरखनाथ के नाम से लिया गया है। गुरु गोरखनाथ हठ योग के पिता के रूप में हैं। यद्यपि हठ योग का पिता मत्स्येंद्रनाथ जी को माना जाता है, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो गुरु गोरखनाथ भी हठ योग के पिता माने जा सकते हैं। तो उनके नाम पर यह समर्पित है, इसीलिए इस आसन का नाम गोरख आसन है। और कहा यह जाता है कि गुरु गोरखनाथ इसी आसन पर बैठ करके ध्यान किया करते थे। और इस आसन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम है बद्ध कोण आसन। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस आसन की विधि देख लें। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर इस तरह से फैला लें। दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे पीछे रखेंगे, रीढ़ गला सिर सीधा हो। और अब आप अपने एक पैर को घुटने से मोड़ करके एड़ी को जननेंद्रिय के निकट लाएंगे। फिर दूसरे पैर को भी इस तरह से मोड़ करके अच्छी तरह से जननेंद्रिय के निकट लाएं दोनों पैरों को, और दोनों पैर के तलवे आपस में जुड़े रहेंगे। दोनों पैर के तलवों को हमने जोड़ लिया और दोनों हाथों को हमने इस प्रकार से रख लिया। यह हमारा गोरख आसन है या बद्ध कोण आसन है। यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अधिक ना हो, शरीर में इतनी लोच ना हो, तो आप पहले शुरू में यहाँ तक भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे एड़ी व जननेंद्रिय के और निकट आता जाएगा। प्रारंभ में यह भी हो सकता है कि आपका घुटना जमीन के बहुत ऊपर रहे। धीरे धीरे तितली आसन आदि के अभ्यास से, सूक्ष्म व्यायाम आदि के अभ्यास से, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम आदि के अभ्यास से आपका घुटना नीचे की ओर भी आता जाएगा और अंततः आप इस स्थिति में आएंगे। तो इस आसन को हम गोरख आसन कहते हैं या बद्ध कोण आसन कहते हैं। और वास्तव में इस आसन का जो और एडवांस्ड रूप है, उस एडवांस्ड रूप में गोरख आसन इस प्रकार से है कि आप अपने दोनों पैर की एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते हैं और हाथ को यहाँ अंदर से करके एड़ियों को ऊपर की ओर इस तरह से आप उठा लेते हैं। एड़ियाँ आपके बिल्कुल लंबवत हो जाती हैं ज़मीन से, और दोनों हाथ को हल्का सा पीछे रख करके आगे की ओर शरीर को प्रेस कर दें और दोनों हाथ की हथेलियों को आप इस तरह से रख लें। तो इस आसन को हम गोरख आसन कहते हैं या पूर्ण गोरख आसन है। और कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी इसी आसन पर बैठ करके ध्यान किया करते थे। लेकिन कहीं कहीं यह भी बात आती है कि गुरु गोरखनाथ जी इस आसन को पूर्ण नहीं मानते थे, इसको अर्ध मानते थे। और पूर्ण में वे कहते थे कि आप अपने एड़ियों को आगे की ओर इस तरह से करके ऐसे बैठ जाते हैं। इस तरह से जब आप बैठ जाते हैं तो वे कहते थे कि यह पूर्ण गोरख आसन होता है। और फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह से यह गोरख आसन है। और गोरख आसन में ही हम पार्श्व गोरख आसन भी कर सकते हैं यदि हमें अपनी शरीर की लोच को बढ़ाना है। तो जैसे हम दाहिनी ओर अगर करना चाहें तो बाएं हाथ से इस दोनों पैर के पंजों को अच्छी तरह से पकड़ लें और दाहिने हाथ को हिप के पीछे ज़मीन पर रख लें। और फिर इसके बाद हम अपने नाक को इस दाहिने घुटने से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि बायां हिप ज़मीन से ऊपर नहीं उठना चाहिए। तो धीरे धीरे आप आगे की ओर इस तरह से जाएंगे और बिना हिप को उठाए हुए आप आगे इस तरह से झुक जाएंगे।
फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब आपको बाईं तरफ करना है, तो बाईं तरफ करने के लिए आप अपने दाहिने हाथ से पैर के पंजों को पकड़ेंगे और अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर बाईं तरफ आप इस तरह से झुकेंगे। और फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। तो यह गोरख आसन है या बद्धकोण आसन है। आइए अब हम लोग इसके लाभ की चर्चा कर लें। यह बहुत लाभकारी आसन है। आप देखें कि जो मोची लोग होते हैं वे इसी आसन पर बैठ करके अपना कार्य करते हैं। कहा यह जाता है कि मोचियों को कभी जेनाइटल के रोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह जेनाइटल आर्गन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो कभी जैसे यूटीआई होना या महिलाओं को मासिक धर्म की शिकायत होना या पीसीओडी आदि होना या पुरुषों को जो प्रोस्टेट आदि की समस्याएं होती हैं, यूटीआई होता है या और अन्य अंग इस तरह से जो भी जननांगों से संबंधित हैं, उनके लिए यह बहुत उपयोगी आसन सिद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी आसन सिद्ध होता है। और इतना ही नहीं, हमारा जो पेल्विक गर्डल है और प्यूबिक मसल्स हैं, ये सारी मसल्स बहुत सशक्त और मजबूत हो जाती हैं। और यदि आप इस आसन में बैठ करके आगे की ओर भी झुकते हैं, जैसे इस तरह से करके आप आगे की ओर भी झुकते हैं और धीरे धीरे झुक करके आप इस तरह से झुक जाते हैं बिना हिप को उठाए हुए, तो आप ये देखें कि आपके कमर की मसल्स बहुत मजबूत और सशक्त हो जाती हैं और उनके सशक्त होने से आप ज़्यादा देर के लिए आप ध्यान पर बैठ सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही हमारे योग की क्रीम है, ध्यान ही हमारे योग का लक्ष्य है। ध्यान के साथ साथ जब हम ध्यान के अभ्यास में पारंगत हो जाते हैं तभी हम समाधि तक पहुंच पाते हैं, तभी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यह आसन बहुत उपयोगी है। कमर के अंगों को मजबूत करता है, एब्डोमिनल के अंगों को मजबूत करता है और हमारे जनन अंगों को, प्रजनन अंगों को भी मजबूत करता है। और इन्हीं अंगों को मजबूत करके, इन्हीं अंगों को सशक्त करके, इन्हीं अंगों पर नियंत्रण करके हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं, या आप यूँ कहें कि योग के अन्य ऊपर वाली स्थितियों में आ सकते हैं। तो इसलिए हमें इनका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या जिन्हें लंबर की स्पॉन्डिलाइटिस हो, कॉक्सिजियल या सैक्रल की स्पॉन्डिलाइटिस हो या रीढ़ में कहीं कोई समस्या हो, तो उन्हें योग्य मार्गदर्शन में करना चाहिए। अगर योग्य मार्गदर्शन ना हो तो इसमें आगे झुकने की क्रिया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या इस आसन में कहीं किसी भी कोण में इस आसन का अभ्यास कर रहे हो तो उसमें ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इस आसन के विषय में हमने चर्चा की। अब किसी अगले आसन के विषय में अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। नमस्कार।